नमस्कार। कभी सोचा है कि क्यों मतलब हम या हमारे आसपास के लोग जानते हुए भी रिश्तों में गलत चुनाव कर लेते हैं? हाँ, या फिर जो मिल रहा है उसी में समझौता क्यों कर लेते हैं ना। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जय शेट्टी की कुछ दिलचस्प बातें हैं, मतलब कुछ इनसाइट्स हैं जो इसी गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकती हैं। आज का हमारा मकसद है उन वजहों की तह तक जाना कि लोग क्यों ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं। और कैसे अपनी कीमत, अपनी सेल्फ वर्थ समझकर बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हम्म तो सबसे पहला सवाल, लोग आखिर ये समझौता करते ही क्यों हैं? शेट्टी की बातों में एक चीज उभर कर आती है। अकेलेपन का डर। हाँ, कि अकेलेपन का डर अक्सर गलत साथी के साथ रहने के दुख से भी मतलब ज्यादा बड़ा लगने लगता है। सही बात है। और कई बार तो हम औसत चीजों को ही जैसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि शेट्टी कहते हैं कि जड़ कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा, ये सिर्फ कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम की बात नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि ये मानना कि हाँ, अच्छे लोग हैं दुनिया में, पर शायद वो हमारे लिए नहीं है। हम्म ये अपनी ही सोच पर लगाई गई एक सीमा की तरह है कि हमारे लिए क्या मुमकिन है और क्या नहीं। और इसमें दूसरों की लाए का कितना बड़ा हाथ होता है। ओ बिल्कुल, हम अक्सर गलत लोगों से सही सवाल पूछ बैठते हैं। हाँ, जैसे क्या ये इंसान मेरे लिए ठीक है? शेट्टी ने अपने एक दोस्त का जिक्र भी किया था। हाँ, मुझे याद है, जिसने सबके मना करने के बावजूद शादी की। और आज वो खुश है। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि दूसरों की राय अक्सर उनके अपने नजरिए, उनकी असुरक्षाओं या उनके अनुभवों का आईना होती है। मतलब वो कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोई भविष्य की गारंटी नहीं होती। यानी अपने बड़े फैसले दूसरों के छोटे मोटे डर पर आधारित नहीं होने चाहिए। तो फिर इस बाहरी आवाजों के शोर से बचकर अपनी अंदरूनी आवाज सुनने के लिए शेट्टी क्या रास्ता सुझाते हैं? कोई तरीका है? हाँ, शेट्टी एक दिलचस्प तरीका बताते हैं, ओपिनियन फास्ट। ओपिनियन फास्ट, राय का उपवास। हाँ, वही। मतलब जानबूझकर कुछ समय के लिए दूसरों से सलाह लेना बंद कर दे। हर चीज पर नहीं, शायद छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। इससे धीरे धीरे अपनी अंदरूनी समझ, अपनी इंट्यूइशन पर भरोसा बढ़ता है। और वो अंदरूनी डर वाली आवाज का क्या करें? वो आवाज जो कहती है मैं अकेला रह जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी, उसे सुनना और समझना जरूरी है। शेट्टी इशारा करते हैं कि इस डर से लिए गए फैसले वो अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। तो पहले डर को पहचाने। हाँ, पहले ये पहचाने कि ये डर क्यों है, इसकी जड़ क्या है, और फिर उस जरूरत को शायद दोस्तों से बात करके या किसी और स्वस्थ तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। अच्छा। क्योंकि जब मन शांत होता है ना, तभी आप स्वस्थ प्यार को अपनी तरफ खींच पाते हैं। ये बात तो है। अच्छा, एक और आम गलती जो शेट्टी बताते हैं, हाँ, हम अक्सर रिश्ते की शुरुआत की उठापटक, वो जो इनकंसिस्टेंसी होती है, उसे ही एक्साइटमेंट समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल और जहां स्थिरता दिखती है, स्टेबिलिटी, उसे उबाऊ मान लेते हैं, बोरिंग। सही कहा। शुरुआती तनाव और केमिस्ट्री वो अपनी जगह है, जरूरी भी हो सकती है, लेकिन लंबे चलने वाले रिश्ते की नींव में शांति और सुकून ज्यादा जरूरी है। तो हमें ये फर्क करना सीखना होगा। हाँ, कि हमें अभी क्या चाहिए, शायद थोड़ी उत्तेजना, थोड़ा ड्रामा, और लंबे समय के लिए क्या सही है। जैसे एक स्थिर प्रयास करने वाला साथी। बिल्कुल। कभी कभी हम ध्यान, मतलब अटेंशन को प्यार समझ लेते हैं, और अगर कोई कोशिश कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, तो उसे बेचारगी या डेस्पिरेशन मान लेते हैं। हाँ, ये भी होता है। हाँ। अच्छा, रिश्तों में एक और खतरा है खुद को खो देना। हाँ, शेट्टी यहाँ समायोजन यानी एडजस्टिंग और त्याग यानी अबैंडनिंग के बीच एक महीन फर्क पर जोर देते हैं। ये फर्क क्या है असल में? देखिए, समायोजन का मतलब है आप प्यार के लिए जगह बनाते हैं। आप थोड़े लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल। ठीक है। और इस प्रक्रिया में आप और बेहतर बनते हैं। ये दोनों साथी मिलकर करते हैं। ये टू वे स्ट्रीट है। और त्याग? त्याग का मतलब है आप अपनी पहचान ही मिटा देते हैं। इतना झुक जाते हैं कि जैसे टूट ही जाते हैं, खुद को पूरी तरह पीछे छोड़ देते हैं। ये तो ठीक नहीं लगता। नहीं, और ये अक्सर एक ही इंसान कर रहा होता है, खासकर तब जब उन्हें जीवन में अपना मकसद, अपना पर्पस साफ ना पता हो। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि कोई दूसरा इंसान आपका मकसद नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। तो फिर सवाल उठता है कि अपनी कीमत कैसे समझें, अपना आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ कैसे बढ़ाएं, ताकि ये समझौता करने की नौबत ही ना आए। शेट्टी इसके लिए रोजमर्रा की कुछ आदतें बनाने की सलाह देते हैं, प्रैक्टिकल चीजें। जैसे अपने लिए रोज या हफ्ते में छोटी छोटी चुनौतियां तय करना
और उन्हें पूरा करना। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, वो मैं कर सकती हूँ वाली भावना आती है। अच्छा। अपने अतीत के पैटर्न को पहचानना, शायद माता पिता से सीखी कोई ऐसी आदत जो आपको पसंद नहीं, उसे पहचानना और बदलने की कोशिश करना। ये मुश्किल हो सकता है। हाँ, पर जरूरी है। और भरोसेमंद लोगों से पूछना कि वो आप में क्या अच्छा देखते हैं। कभी-कभी हमें अपनी अच्छाइयाँ खुद नहीं दिखती। सही बात। और कुछ? और एक बहुत जरूरी बात, सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने विचारों को सचेत रूप से कॉन्शियसली सकारात्मक दिशा देना। मतलब एफर्मेशंस? हाँ, शायद कुछ सकारात्मक पुष्टि या एफर्मेशंस के जरिए अपने मन को प्रोग्राम करना। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है। क्या? कि सही साथी चुनना या एक स्वस्थ रिश्ते में रहना, ये बाहरी चीजों से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद को कितना समझते हैं और अपनी कीमत कितनी जानते हैं। सेल्फ वर्थ। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। क्या सही इंसान को ढूंढना बस एक बार का काम है, एक डेस्टिनेशन, या ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आप और आपका साथी दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बदलती जरूरतों और विकास के साथ लगातार तालमेल बिठाते रहते हैं? ये सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर।